हेलो बच्चों, कैसे हो? आप देख रहे हैं सिरा क्लासेस, और सिरा क्लासेस आपके लिए लेकर आया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे कि ये नंबर कैसे डिवाइडेड होते हैं, उसका नोमेनक्लेचर क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर आया कहाँ से? ये नेचुरल मतलब प्राकृतिक। इनिशियली जब लोगों ने काउंटिंग शुरू की होगी कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस नंबर को नेचुरल नंबर बोले, और उसको एन से डिनोट हम करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसके आगे फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो गया हमारे पास? जीरो। तो जीरो हमारा, जीरो दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। तो जीरो किसने दिया? इंडिया नहीं दिया। तो ये जीरो ऐड होने के बाद इस जो ग्रुप बनते हैं उसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या। उसके बाद देखो कुछ उसके बाद लेन देन भी होता है। लेन देन मतलब आपने उधारी भी कर ली, तो उधारी को कैसे लिखेंगे? उधारी को लिखने के लिए हमने माइनस लिखना शुरू किया कि मैंने किसी को 100 रुपीज दिए और उसने 50 रुपीज ही लौटा है, तो 50 रुपीज उसके पास रह गए। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? माइनस में। तो माइनस में रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स जितने होंगे वो सारे जब ऐड कर दिए होल नंबर में, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर में, तो बन जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो सारे जो ग्रुप बनते हैं नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस माइनस नंबर, तो वो हो जाएंगे इंटीजर, ठीक है। अब इस इंटीजर में फ्रैक्शंस वाले नंबर, जैसे पहले तो क्या था, फुल काउंटिंग थी, 1 2 3 होती थी, उसमें आधा और पौना कुछ नहीं होता था। लेकिन जब फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड हो गए इंटीजर्स में, मतलब ग्रुप बड़ा बन गया, तो उस ग्रुप को बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, जो कि रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया रेशनल नंबर का। तो इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है ना, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। ये ग्राफ याद रखना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। इस ग्राफ को याद रखना, सारे क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे। देखो पूछेगा कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि जीरो एडिशनल है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है, जीरो एक एडिशनल है। उसी तरह से पूछेगा कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर है? हाँ है, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर में ही ये माइनस ऐड होता है तो इंटीजर बनता है, इसमें अगर फ्रैक्शन ऐड होता है तब रेशनल नंबर बनते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, ये सारे सवाल बन जाएंगे। देखो इस जो नीचे है वो ऊपर वाले में है, लेकिन ऊपर वाला नीचे में इंक्लूड नहीं है कुछ चीजें, तो इस चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर हो गए, तो उसके बाद कुछ इरेशनल नंबर ही है। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है उसको PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा सकता, वो नंबर होता है इरेशनल नंबर। जैसे √2 पाई √3 इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। और इन दोनों इस सारे ग्रुप जो नंबर है, सारे नंबर्स हैं, उस ग्रुप को बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। उन सारे नंबर को, जैसे रेशनल इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये नंबर सिस्टम, ये नंबर क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गई होगी, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह के जो सवाल आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सिस्टम को हम एक ब्रीफ के फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर है, जिसको कलेक्टिवली हम रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या है? collection of fractions plus integers plus whole number from natural numbers। और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 1 से लेकर के जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर है। और होल नंबर क्या है? जीरो इंक्लूड हो गया नेचुरल नंबर में, डेट इज कॉल्ड 0 1 2 3। इंटीजर्स क्या है कि जो भी माइनस नंबर इंक्लूड हो गया होल नंबर में, तो डेट इज ए इंटीजर। और जो रेशनल नंबर क्या है कि ये सारे नंबर प्लस फ्रैक्शन मिला करके बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या है कि जो PYQ फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि √2 पाई और √3, ठीक है। थैंक यू गाइस, होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा।